हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोग का 7 अप्रैल को सोशल साइंस का एग्जाम था, जिसमें दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़े हार्ड पूछे गए थे, जबकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आसान था। मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉडल पेपर से और जो मैंने बताया था उससे काफी ज्यादा मैच किया था। दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ हार्ड था। चलिए सभी हम लोग आंसर की देख लेते हैं, किसका क्या आंसर होगा, और आप लोग मिला लीजिए और कमेंट में जरूर बोलेंगे आप लोग किसका कितना सही हो रहा है। तो चलिए फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए, जितने सारे आपको दोस्त है, ताकि सभी लोग कमेंट कर दें कि किसका कितना सही हुआ है, और हम लोग इसके बाद हिंदी का तैयारी करेंगे। तो चलिए इसका आंसर की हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम लोग चलिए देखते हैं क्या है। देखिए फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1830, यानी कि एक का ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दूसरा का ज्यूसेपे मेत्सिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आए कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और 4 नंबर देखिए क्वेश्चन दोस्तों थोड़े हार्ड थे यहाँ पर। 1848 के यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, तो 4 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, तो इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ज्यूसेppe मेत्सिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई करने के लिए निम्न में से क्या किया गया, तो इसका दोस्तों युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, सभी इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी 6 नंबर का। 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था, तो दोस्तों सभी लोग इसका जानते हैं आंसर, जी हाँ महात्मा गांधी था। इसका महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिए, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बैसाखी मेला। वहां दोस्तों बैसाखी मेला में जाने के लिए सभी लोग वहां बैसाखी मेला में शिरकत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था, तो दोस्तों ये नमक को में कर लगाए कर को खत्म करने के बारे में था। अगला सवाल 9 का 1 सही हो जाएगा। 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, दोस्तों ये आप लोगों को मॉडल पेपर से मिला था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी 10 का 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 11 नंबर बोल रहा है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दोस्तों जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, दोस्तों चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल है हम लोग का कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों से मृदा को उड़ा ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा, दोस्तों इसको मृदा अपरदन ही बोलेंगे, क्योंकि मृदा का क्षति हो रहा है। क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम क्या है, तो उनके नाम दोस्तों आप लोगों को पता है, उत्पत्ति के आधार पर क्या हो जाएगा, जैव और अजैव हो जाएगा। अगर समाप्यता के आधार पर होता तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय हो जाता। अगला सवाल 15 नंबर देखिए, निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, तो उसको दोस्तों काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है, तो यह दोस्तों झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 18 नंबर बोल रहा है क्या कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है, कितना प्रतिशत भाग, तो इसका दोस्तों हो जाएगा 43% भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और 19 नंबर बोला, देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पठारी। ठीक है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% दोस्तों हिस्सा पठारी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल देखिए 20 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण के मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका दोस्तों अधिक सिंचाई है। दोस्तों यहाँ पर मॉडल पेपर से कम आए थे बट सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा आप लोगों को पूछे गए थे। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, दोस्तों यहाँ पर उत्तरांचल, आप लोगों को पता है उत्तरांचल या उत्तराखंड जो बोलना है, तो उत्तरांचल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया, तो दोस्तों ये लागू किया गया था 1972 ईस्वी में। भारतीय वन्यजीव काफी बार पढ़ाया था मैंने सवाल आप लोग को। कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है, कौन सी परियोजना, तो दोस्तों ब्यास परियोजना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? दुनिया भर में जल की जो कमी है दोस्तों, सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, इनमें से सभी कारणों से बढ़ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए क्या हो रहा है, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो दोस्तों फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूहों के बीच यहाँ पर तनाव बढ़ने लगा था। तो 25 का एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 26 नंबर क्या बोल रहा है कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? तो दोस्तों ये सवाल भी आप लोग करवाया था। जी हाँ, बौद्ध धर्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 का 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव, ये तो हो गया ना एक बार, चलिए ये तो हो गया। ये देखिए 27 नंबर, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? व्हाट इज कंसिडर्ड सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा जनता। ठीक है, जनता को ही सर्वोच्च यहाँ पर माना जाता है, जनता ही सब कुछ है। आगे देखिए क्या है 28 नंबर, सत्ता में भागीदारी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो दोस्तों हर एक जगह पर, यानी कि इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बड़े समाज में भी पड़ती है, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में भी पड़ती है और प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में भी पड़ती है, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का 4। 29 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सामाजिक टकराव। ठीक है, समाजों में जो टकराव होता है दूसरा एक दूसरे के समाजों से, तो ये आगे चलकर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 30 नंबर की, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों ये किसे है? संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार एकमात्र न्यायालय को ही है। 30 का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं आप लोग का, जब भी पुलिस आया था, पुलिस आप लोग का सुने झारखंड पुलिस, तो उसे याद रखिएगा ना, ये राज्य की सूची के अंतर्गत आता है। तो 31 का 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख सकते हैं 32 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार के पास है? तो ये दोस्तों केंद्र सरकार के पास ही है, विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, जिसमें सत्ता का बंटवारा होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यानी कि पंचायती राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास के अंतर्गत दोस्तों सम्मिलित लक्ष्य क्या है? तो ये हो जाएगा नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी। ठीक है, ये लक्ष्य मेन, तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और 36 नंबर क्या बोल रहा है, भारत के प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? दोस्तों कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है, यानी कि 36 का 3 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 37 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो दोस्तों भारत यहाँ पर निम्न आय, गरीब, विकसित की कम जनसंख्या, तो यहाँ पर निम्न आय वाले देशों में आता है। विकासशील होता तो विकासशील होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, निम्न आय वाले देशों में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित कौन करता है दोस्तों? तो वो करता है जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद ही ये डिफाइन करता है, मतलब प्रदर्शित करता है। अगला सवाल है कि परिवहन, भंडार, संचारण, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो दोस्तों ये जो है बैंक आता है, ये भंडारण आता है, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंदर आता है, सेवा क्षेत्र के अंदर आता है, जो कि तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो 39 का 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 40 में देख लेते हैं, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? दोस्तों इसमें चक्र बेरोजगारी पाई जाती है, मतलब साल के कुछ महीना लोगों को नौकरी मिलती है और कुछ महीना नहीं मिलती है। जब फसल लगता है, उत्पादन होता है तो नौकरी मिलती है, फसल नहीं लगता, उत्पादन नहीं होता है तो नौकरी नहीं मिलती है। दोस्तों ये था आप लोग का 40 सवाल। ठीक है, सभी लोग देख लीजिए, सभी को मिला लीजिए और कितना आ रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बोलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग हिंदी भी आने लगा, बस तैयारी कीजिए। सोशल साइंस का एग्जाम आशा करता आप लोग सब्जेक्टिव तो काफी अच्छा गया है, मॉडल पेपर से बहुत सारा आया था और मैंने जो बताया उससे भी काफी ज्यादा मैच किया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एग्जाम थोड़ा हार्ड वाला इंटेंशन मत लीजिए। अब आगे बहुत सारे एग्जाम है, उस पर फोकस कीजिए, उसमें और अच्छा नंबर लाने का प्रयास कीजिए। चलो दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।